हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास करने के साथ ही स्टूडेंट्स को अप्रेंटिसशिप करने की बड़ी सलाह मिलने लगती है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही पता नहीं होता कि आखिर अप्रेंटिसशिप होती क्या है, इसको करने से उन्हें फ़ायदा है या नुकसान है। उनकी इसी प्रॉब्लम को देखते हुए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अप्रेंटिसशिप होती क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, किसको ये करनी चाहिए, किसको ये नहीं करनी चाहिए। साथ ही अप्रेंटिसशिप से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में अप्रेंटिसशिप कर चुके स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के आधार पर हमने हर वो जानकारी डाली है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोई भी जानकारी आपसे मिस न हो पाए, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे हमारी मुलाकात आगे भी इसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस में लगातार होती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप और अप्रेंटिस का मतलब जानना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, और अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनिंग लेने वाला प्रशिक्षु यानी एक ट्रेनी। तो अप्रेंटिसशिप और अप्रेंटिस दोनों एक अलग अलग वर्ड्स हैं। अगर बात करें अप्रेंटिसशिप की तो ये एक प्रकार का दोहरा प्रशिक्षण होता है, जिसमें ट्रेनी को सीधे इंडस्ट्री में ही एक वर्कर की तरह जॉब पर रखकर अपनी ट्रेड का ऑन जॉब प्रशिक्षण दिया जाता है। अप्रेंटिसशिप के द्वारा इंडस्ट्रीज फ्रेशर कैंडिडेट को एक परफेक्टली स्किल्ड वर्कर के रूप में बदल देती है। साथ ही अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग के दौरान अप्रेंटिस यानी ट्रेनी को हर महीने 7,000 से लेकर 10,000 रुपए मंथली का स्टाइपेंड भी मिलता है। एक उदाहरण से मैं अगर आपको समझाऊं तो एक खिलाड़ी केवल खेल की प्रैक्टिस करने से ही मात्र एक प्लेयर नहीं बनता है, उसके लिए उसे मैदान में उतरकर मैच भी खेलने पड़ते हैं। उसी तरह केवल आईटीआई के प्रशिक्षण से ही नहीं, बल्कि अप्रेंटिसशिप में ट्रेनिंग में काम कर कर एक ट्रेनी परफेक्ट ट्रेनी बन पाता है। आपको अप्रेंटिसशिप करने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है उसके आधार पर आपको आगे भविष्य में जॉब मिलना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि हर इंडस्ट्री, हर कंपनी एक फ्रेशर की जगह एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही जॉब देना पसंद करती है। साथ में अप्रेंटिसशिप के दौरान अच्छा कार्य करने वाले अप्रेंटिस के पास अप्रेंटिसशिप पूरी हो जाने के बाद परमानेंट होने का भी एक चांस होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, सरकारी भर्तियों में अप्रेंटिसशिप के प्रमाण पत्र के आधार पर वेटेज भी दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर लोग आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करने की इतनी सलाह क्यों देते हैं। अब बात आती है कि स्टूडेंट्स अप्रेंटिसशिप कहाँ कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप का प्रशिक्षण मिनिमम 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक होता है। इसके लिए गवर्नमेंट व प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में वैकेंसीज निकलती है, जिसकी सूचना आसानी से विज्ञापनों के माध्यम से मिल जाती है और इनमें स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि किसी भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी में अप्लाई करने से पहले ट्रेनी को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की वेबसाइट www.apprenticeship.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसी के बाद वो किसी भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। तो आप भी अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना इनरोलमेंट नंबर, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्राप्त होगा, उसे सेव करके रख लें। अप्रेंटिसशिप के लिए गवर्नमेंट सेक्टर की मुख्यतः रेलवे, ओएनजीसी, डीआरडीओ, बीएल, एचएएल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहीं प्राइवेट सेक्टर में टाटा, होंडा, मारुति सुजुकी, अडानी, ओरिएंट जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आईटीआई पास स्टूडेंट्स के लिए अप्रेंटिसशिप हेतु भर्तियां निकलती है। अप्रेंटिसशिप पूरी होने के बाद एक एग्जाम लिया जाता है, जिसको पास करने के बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट स्टूडेंट को यानी ट्रेनी को दे दिया जाता है। यहाँ मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि अभी फिलहाल कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है, उसकी कंपनी एनसीएल में आईटीआई पास उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिसशिप फिलहाल निकली हुई है, जिसका नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या वैकेंसीज में निकली सीट्स की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में हर इंडस्ट्री अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग प्रक्रिया से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन उस अप्रेंटिसशिप की भर्ती के लिए करती है। ज़्यादातर जगह आईटीआई के साथ पिछली कक्षाओं के अंकों के आधार पर मेरिट बनाकर सिलेक्शन किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ स्थानों पर इंटरव्यू लेकर, वहीं कुछ स्थानों पर अप्रेंटिसशिप के लिए बेसिक रिटन एग्जाम भी लिया जाता है।
अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के अप्रेंटिसशिप से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स का, अप्रेंटिसशिप कब करनी चाहिए, इसका सही वक्त कब है। मैं आपको बताता हूं, अप्रेंटिसशिप करने का सबसे सही वक्त आपकी आईटीआई पूरी हो जाने के तुरंत बाद का होता है, क्योंकि आपको इस वक्त आईटीआई में सिखाई हुई नॉलेज अपने माइंड में एकदम फ्रेश रहती है। और अगर आपने आईटीआई के बाद अगर गैप दे दिया है तो हो सकता है आप आईटीआई में सिखाई हुई चीजें भूल जाएं, जिससे आपको अप्रेंटिसशिप के दौरान हो सकता है दिक्कतें आए। दूसरा प्रश्न है, अप्रेंटिसशिप किसको नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है या आईटीआई करने के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है या फिर आईटीआई के तुरंत बाद कोई बड़ी गवर्नमेंट वैकेंसीज आ जाती है जिसकी आपको तैयारी करनी है, तो आपको अप्रेंटिसशिप करने की कोई जरूरत नहीं है। अप्रेंटिसशिप करवाने का मकसद आपको समझना पड़ेगा। इसका मकसद ये है कि आपको आईटीआई करके खाली बैठने की जगह एक विकल्प यहां दिया जाता है जिसमें आप कुछ पैसों के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको यह निर्णय अपनी परिस्थिति के हिसाब से लेना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न के विषय में मैं आपको बता देता हूं, यह अप्रेंटिसशिप के विषय में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में से किस जगह से अप्रेंटिसशिप करना बेस्ट होता है। इसका उत्तर मैं आपको बताता हूं। दोनों ही सेक्टर में आपको अप्रेंटिसशिप के दौरान एक अच्छा अनुभव तो मिलता ही है, साथ में अप्रेंटिसशिप पूरी होने पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट वैकेंसीज के परिप्रेक्ष्य में, तो गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उस संबंधित विभाग में जब आगे कोई भर्ती आती है तो उसका फायदा आपको आपकी करी गई अप्रेंटिसशिप से मिल जाता है, जो कि एक बड़ा अंतर होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उसका आपको आगे कोई जॉब में जब अप्लाई करेंगे तो उसका फायदा भी मिल जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर से अप्रेंटिसशिप करने का थोड़ा फायदा ज्यादा होता है। स्टूडेंट द्वारा अगला सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, अप्रेंटिसशिप के दौरान स्टाइपेंड के अलावा परमानेंट वर्कर्स वाले लाभ भी मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूं, अप्रेंटिसशिप के दौरान स्टाइपेंड के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधाएं जैसे रेजिडेंस, ट्रेन में फ्री ट्रेवलिंग या डीए जैसा कोई लाभ नहीं मिलता है। आपको केवल स्टाइपेंड ही आपकी एस्टेब्लिशमेंट द्वारा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद अप्रेंटिसशिप को लेकर सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके जो डाउट्स है उनको भी हमने सॉल्व करने का भरपूर प्रयास किया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट करके या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से सीधा मुझसे पूछ सकते हैं, वहां हम इसका उत्तर जरूर आपको देंगे। फ्रेंड्स, जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे आने वाली इस तरह की और भी हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।